जय श्री महाकाल। शास्त्रों में सोमवार व्रत और कथा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी भक्त सोमवार का व्रत रखता है या सच्चे मन से इस पावन कथा को सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसके सभी दुख, दरिद्रता और कष्ट हर लेते हैं। आइए पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनते हैं संपूर्ण सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन, धान्य, वैभव और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वह मन ही मन बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से वह हर सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती का विविध पूजन करता था और संध्या समय शिव मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करता था। उसकी निश्चल भक्ति को देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया, हे नाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। यह इतने लंबे समय से आपकी पूजा कर रहा है। कृपया इसकी मनोकामना पूर्ण कर इसे पुत्र का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। फिर भी आपकी प्रार्थना पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु इसका पुत्र अल्प आयु होगा और केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार मंदिर के पास ही खड़ा यह सब सुन रहा था। उसे ना तो पुत्र प्राप्ति की अत्यधिक प्रसन्नता हुई और ना ही उसकी अल्प आयु का कोई विशेष दुख। वह पहले की भांति पूरी निष्ठा और भक्ति से हर सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। समय बीतने पर साहूकार की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उन्हें ढेर सारा धन देकर कहा कि बालक को काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी विश्राम करो, वहाँ यज्ञ, हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना। मामा और भांजा इसी प्रकार मार्ग में धर्म कर्म करते हुए आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वे एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह तय हुआ था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के दोष को छिपाने के लिए एक ऐसी चाल सोची। जब उन्होंने साहूकार के पुत्र को देखा तो उन्होंने विचार किया कि विवाह के समय इसे दूल्हा बनाकर बैठा देते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद राजकुमारी को विदा कराकर ले जाएंगे। उन्होंने साहूकार के मामा से बात की और धन देकर बालक को दूल्हा बना दिया। विवाह की रस्म पूरी हो गई, परंतु साहूकार का पुत्र अत्यंत धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसे यह छल सहन नहीं हुआ। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर सत्य लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या प्राप्त करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से स्पष्ट मना कर दिया। राजा ने भी बेटी की बात मानकर बारात को वापस लौटा दिया। उधर साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया और आश्रम में रहकर अध्ययन करने लगा। जब बालक की आयु ठीक 12 वर्ष पूर्ण हुई तो उस दिन मामा ने एक बड़े धार्मिक यज्ञ का आयोजन किया।
यज्ञ के दौरान ही बालक की तबीयत अचानक बहुत खराब होने लगी। वह चुपचाप कमरे में जाकर लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब उसके मामा ने भांजे को मृत अवस्था में देखा तो वे बिलख बिलख कर रोने लगे और शोक व्यक्त करने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब किसी के अत्यंत करुण रुदन की आवाज सुनी तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इस प्राणी के दुख को दूर कीजिए। जब भगवान शिव उस मृत बालक के समीप पहुंचे तो उन्होंने पहचाना कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है। माता पार्वती ने अनंत भावुक होकर भगवान शिव से बालक को जीवन दान देने की बारंबार हठ किया। प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने जल छिड़ककर बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक उठकर बैठ गया और मामा भांजे का हृदय आनंद से भर गया। शिक्षा पूर्ण करके जब मामा और भांजा पुनः अपने नगर लौटने लगे तो मार्ग में वे उसी राजा के नगर में फिर ठहरे। राजा ने साहूकार के पुत्र को पहचान लिया कि यह वही धर्मात्मा बालक है जिसने राजकुमारी से विवाह किया था। राजा अनंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री को प्रचुर धन धान्य और दासों के साथ सहर्ष विदा किया। जब साहूकार का पुत्र अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ अपने गृह नगर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनका पुत्र जीवित और सकुशल नहीं लौटा तो वे छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। जब उन्होंने अपने पुत्र को जीवित, शिक्षित और सुंदर वधू के साथ आते देखा तो उनके आनंद की कोई सीमा न रही। साहूकार समझ गया कि यह सब भगवान शिव के सोमवार व्रत और सच्ची भक्ति का ही फल है, जिसने उसके पुत्र को यमराज के मुख से भी वापस ला दिया। ठीक इसी प्रकार जो भी मनुष्य सोमवार का व्रत पूर्ण निष्ठा से रखता है या इस पावन कथा को नियम पूर्वक पढ़ता व सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसके सभी संकटों का नाश करते हैं, उसके घर को धन धान्य से भरते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।